जंगल में हर वक्त मौत का तांडव चलता रहता है। सरवाइव करने के लिए जानवर एक दूसरे को मार कर खा जाते हैं। इस तरह जंगल में हाहाकार की गूंज सुनाई देती रहती है। लेकिन जंगल में एक कोना ऐसा भी है जहां जानवरों के छोटे छोटे क्यूट से बच्चे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। जानवरों के बच्चे इतने मासूम और खूबसूरत होते हैं कि किसी को भी अपना दीवाना बना लें। यहाँ तक कुछ खूंखार और खतरनाक जानवरों के बच्चे क्यूटनेस के मामले में काफी आगे हैं। जब आप खुद इन क्यूट से बेबीज एनिमल्स को देखोगे तो आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पिकाज नाम का ये प्यारा सा जीव दुनिया के स्मॉलेस्ट लैंड मैमल्स में से एक है। काफी लोग इसे चूहे की फैमिली से समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये खरगोश परिवार का हिस्सा है। सोचिए, जब ये पीका पहाड़ियों पर दौड़ लगाता हुआ इतना प्यारा लग रहा है तो इनके नन्हे नन्हे बच्चे कितने क्यूट होते होंगे। जब पिकास के बच्चे पैदा होते हैं तब ये बच्चे भी लगभग 1 से 1.5 इंच के ही होते हैं। पिकास के बेबी करीब 1 या 2 महीने तक ही माँ के पास रहकर फीड करते हैं। इसके बाद ये बिल छोड़कर खुद भोजन इकट्ठा करने के कार्य में लग जाते हैं। 8 इंच के अपने अधिकतम आकार तक पहुंचने में इनके बच्चों को लगभग 90 दिन लगते हैं। क्यूटनेस के मामले में पीका काफी आगे हैं, क्योंकि छोटे छोटे अंगों के साथ इनका शरीर काफी गोल मटोल सा होता है। पीका के कान राउंड शेप में होते हैं, मगर इनकी पूंछ नहीं होती, पर इसके बावजूद ये छोटे से पीकास काफी मासूम लगते हैं। पीकास एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं और पहाड़ों के बीच रहना पसंद करते हैं। इनकी खासियत है कि पीकास मास्टर होर्डर्स होते हैं, जो फूड स्टोर करने का कार्य बखूबी जानते हैं। दरअसल पीकास शाकाहारी होते हैं और ये जंगली घास से लेकर पत्तियों, नरम टहनियों और जंगली फूलों को खाना पसंद करते हैं। मगर सर्दियों के मौसम में पहाड़ों में घास और फूलों की उपज कम होती है, इसलिए ठंड के मौसम आने से पहले ये अपने लिए भोजन जुटाने का कार्य में बिजी हो जाते हैं। पीका बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि भोजन जमा करने के लिए ये घास के मैदान में एक दिन में करीब 200 चक्कर लगा लेते हैं। साइबेरियन फ्लाइंग स्क्वेरल गिलहरियां अपने चंचल स्वभाव की वजह से सभी का ध्यान आकर्षित करने में आगे रहती हैं। आपने इन्हें इधर उधर कूदते फिरते हुए बहुत देखा होगा। साइबेरियन फ्लाइंग स्क्वेरल भी गिलहरी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ये यूरोप में पाई जाने वाली उड़ने वाली गिलहरी की एकमात्र प्रजाति है। इन गिलहरियों की प्यारी प्यारी बड़ी सी आंखें किसी का भी ध्यान भटका सकती हैं। जन्म के समय ये गिलहरियां इतनी छोटी होती हैं कि इनका वजन महज 5 ग्राम तक होता है। हालांकि एक वयस्क फीमेल साइबेरियन फ्लाइंग स्क्वेरल का वजन लगभग 150 ग्राम होता है। मादा के मुकाबले नर औसतन थोड़े छोटे होते हैं। इनका शरीर का आकार 13 से 20 सेंटीमीटर तक होता है। जब ये नन्ही सी गिलहरियां अपने घोंसले से मुंह बाहर निकाल कर देखती हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा हो। सच में इनकी क्यूट सी शरारतें देखकर आपका सारा स्ट्रेस भाग जाएगा और आप भी इनके साथ खेलने की कोशिश करेंगे। इन्हें फ्लाइंग स्क्वेरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए तेजी से ग्लाइड करती हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे ये उड़ रही हैं। ऐसे में जब ये छोटी सी गिलहरी उड़ती है तो ये और भी ज्यादा प्यारी लगती है। कौका क्यूटेस्ट बेबी एनिमल्स की लिस्ट में एक नाम कौका का भी है। मासूमियत से सरोवर कौका के चेहरे को देखकर इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। इसे शॉर्ट टेल्ड स्क्रब वेबली के रूप में भी जाना जाता है। आकार में ये एक घरेलू बिल्ली की तरह होता है, मगर ये एक छोटा मैक्रोपॉड है। इसके अलावा ये सेटोनिक्स जीनस का एकमात्र सदस्य है। इनकी बॉडी स्टॉकी बिल्ड टाइप की होती है, जिसमें इनके हिंड लेग्स काफी अच्छी तरह विकसित होते हैं। गोल कान और एक छोटे व चौड़े सिर के साथ कौका बहुत अट्रैक्टिव नजर आते हैं। एक कौका का वजन महज 2.5 से 5 किलो तक होता है, जबकि ये 10 से 12 इंच लंबी पूंछ के साथ 16 से 21 इंच तक लंबा होते हैं। हालांकि ये साइज काफी छोटा होता है, लेकिन इनके बच्चे इनसे भी ज्यादा छोटे और क्यूट होते हैं। जब ये बेबी अपने पिछले 2 पैरों पर खड़े होते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। कौका के बेबीज को जॉयस कहा जाता है और ये अपने युवा जीवन का अधिकांश हिस्सा अपनी माँ की थैली में ही बिताते हैं। इन्हें गर्भ से पाउच तक पहुँचने में 1 महीने का समय लगता है, क्योंकि इनका जेस्टेशन पीरियड लगभग 1 माह का होता है। जब कौका बेबी मदर पाउच से बाहर की ओर झांकने के लिए अपना सिर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं तो नज़ारा काफी अद्भुत और दिलचस्प होता है। स्लॉथ अपने आलस और सुस्ती की वजह से काफी बदनाम है, मगर इनके क्यूट अंदाज के आगे इनकी सारी खामियां छिप जाती हैं।
स्लॉथ अपना अधिकांश समय पेड़ों पर उल्टा लटक कर बिताना पसंद करते हैं। शायद इन्हें पेड़ों से काफी लगाव है। ये एक शाकाहारी मैमल है और इन्हें उल्टा लटक कर ही भोजन करना पसंद होता है। जब ये पेड़ों पर उल्टे लटके होते हैं तो लगता है मानो जैसे कोई करतब दिखा रहे हैं। ये नजारा देखने में काफी मनोहर लगता है। अगर आप इनके नन्हे बच्चों को देख लें तो आपका दिल बस यही कहेगा कि इन्हें अपनी गोद में उठाकर खेलते रहें। भले ही स्लॉथ काफी स्लो माने जाते हैं, मगर इनके बच्चे इतनी तेजी से विकसित होते हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। जहां एक तरफ अधिकांश जानवरों के बच्चे अपनी आंखें और कान बंद करके पैदा होते हैं और कई हफ्तों तक उनके दांत नहीं उगते हैं, लेकिन स्लॉथ बेबी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले दिन से ही इनके बेबीज की आंखें खुली रहती हैं, कान सुनने के लिए तैयार होते हैं और दांत किसी भी चीज को काटने के लिए एकदम सही हालत में होते हैं। इनके पंजे रेजर शार्प जैसे होते हैं, जो अगर किसी को लग जाएं तो वो काफी घायल हो सकता है। इस तरह बेबी स्लॉथ जन्म के साथ ही एक पूर्ण विकसित जीव होते हैं। ये अपनी माँ से तब तक चिपके रहना पसंद करते हैं जब तक कि वो घोंसला छोड़ने के लिए पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाते हैं। स्लॉथ पूरे मध्य अमेरिका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसमें ब्राजील और पेरू के कुछ हिस्से शामिल हैं। आउल बेशक उल्लू काफी शातिर किस्म के पक्षी माने जाते हैं, मगर जब आप इनके नन्हे नन्हे बच्चों को देखेंगे तो खुद को इन्हें प्यार करने से रोक नहीं पाएंगे। आप आउल बेबीज के साइज का अंदाजा कुछ इस तरह लगा सकते हैं कि नवजात उल्लू का वजन सिर्फ 1 से 2 औंस के बीच होता है। इनके बच्चे अपने जन्म के वजन से 30 गुना तक बढ़ते हैं, और वो भी उस समय के आसपास जब ये उड़ना शुरू करते हैं। जब आउल बेबीज अपनी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं तो बहुत ही मासूम और खूबसूरत नजर आते हैं। फेनिक फॉक्स, आपने महसूस किया होगा कि किसी भी बड़ी चीज के मुकाबले छोटी चीज हमें जल्दी अट्रैक्ट करती है। उदाहरण के तौर पर आप इस नटखट हरकतें करने वाली लोमड़ी को ही देख लीजिए। ये लोमड़ी दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी मानी जाती है, जबकि इसके बच्चे और भी ज्यादा छोटे होते हैं। फेनिक फॉक्स के बेबीज को आप कुछ इंच में आराम से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल 5 इंच जितने बड़े होते हैं। शरीर के मुकाबले इनके कान काफी बड़े होते हैं, जो इन्हें अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कराते हैं। काफी लोग इस लोमड़ी के बच्चों को पालना खूब पसंद करते हैं, क्योंकि इनके बच्चे काफी फ्रेंडली और इंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत प्यारे होते हैं। घर में इनसे सभी का मन लगा रहता है। दोस्तों, क्या आपने अपने घर में कभी कोई पेट पाला है? नीचे कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइए। ओसिलॉट, लेपर्ड की तरह दिखाई देने वाले इस जीव को ओसिलॉट कहते हैं। दरअसल ये एक मीडियम साइज स्पॉटेड वाइल्ड कैट है। बेशक ओसिलॉट घातक हो सकती हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये क्यूट नहीं हो सकती हैं, बल्कि ये एडल्ट फॉर्म में भी काफी प्यारी होती हैं। लेकिन बेबी ओसेल्ट पूरी तरह से किसी टॉय से कम नहीं होती हैं। बेबी ओसलेट को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्यूटनेस का उम्दा उदाहरण हो सकते हैं। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं और खेलते हैं, बेहद प्यारे लगते हैं। शरीर पर लेपर्ड की तरह स्पॉट्स होने की वजह से इन्हें पेंटेड लेपर्ड्स भी कहा जाता है। बेबी ओसलेट को किटेंस कहते हैं। जन्म के वक्त इनका वजन महज 7 से 12 औंस तक होता है। बंद आंखों के साथ पैदा हुए ओसलेट के बच्चे 14 दिन के बाद अपनी माँ की पहली झलक प्राप्त करते हैं। वॉम्बैट्स, क्यूटनेस के मामले में वॉम्बैट्स का कोई जवाब नहीं है। इनका शरीर गोलू मोलू सा होता है, जबकि इनके पैर काफी छोटे होते हैं। इन्हें आप जीता जागता टेडी बियर भी कह सकते हैं, क्योंकि क्यूटनेस के मामले में ये किसी टेडी बियर से कम नहीं होते हैं। दरअसल ये मार्सुपियल्स होते हैं, जिनका फर ब्राउन, टैन और ग्रे रंग का होता है। स्टबी टेल्स के साथ ये लगभग 1 मीटर लंबाई जितने बड़े होते हैं। वॉम्बैट्स काफी अच्छे धावक होते हैं, क्योंकि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ प्रभावशाली दौड़ लगा सकते हैं। जन्म के समय इनके बेबी का वजन केवल 2 ग्राम तक होता है, और उस वक्त ये पूरी तरह से ब्लाइंड होते हैं। पूरी तरह से विकसित और इंडिपेंडेंट होने के लिए इन्हें मदर्स पाउच में करीब 1 साल तक रहना होता है। जब बेबी अपने माँ के पाउच से बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं तो सच में कमाल के दिखते हैं। ये इतने मासूम होते हैं कि कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। दोस्तों, आपको इनमें से कौन से जानवर का बेबी सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप ऐसे ही दूसरे क्यूटेस्ट बेबी एनिमल्स का पार्ट 2 देखना चाहते हैं? तो हमें नीचे कमेंट करके
ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।